जनपद बिजनौर के नजीबाबाद के बढ़िया गांव में मां के साथ घर के बाहर पानी भरने गए बच्चे पर गुलदार ने हमला कर दिया। शोर सुनकर मां दौड़ी तो कुछ दूर गुलदार बच्चे को छोड़कर भाग गया। परिजन तत्काल बच्चे को समीपुर CHC लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुस्साए परिजन बच्चे का शव लेकर गांव पहुंचे। इस दौरान आसपास के काफी लोग भी आ गए। भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा होकर गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने नजीबाबाद पौड़ी हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना पर SP सिटी, SDM नजीबाबाद और वन अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और गुस्साए लोगों को शांत कर जाम खुलवाया। बच्चे के पिता गांव में ही चक्की चलाते हैं। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम वरिंदर भाट है जी, प्रदेश महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत। जी, आप लोग यहाँ सड़क पर बैठे हो, क्या मामला है? सड़क पर बैठने का मामला यही है, जैसे कि गांव में आक्रोश था। 10 दिन में ये तीसरा हमला हो चुका। तीसरी जान हमारे बीच में से हमारे धी बेटे की चली गई, जिसके बावजूद भी प्रशासन के सिर पे और कान में कोई रूह नहीं देखती ना। तो भाई अभी तक वन विभाग का कोई अधिकारी आया है? अधिकारी इस टाइम चाहे तुम लगाओ डिप्टी रेंजर ठीक, अपना फॉरेस्टर, SDO, DFO तक कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुँच रहा। मेरा मानना, पहली मांग तो ये है कि ये सारे अधिकारियों की आज ही रात को अगर जांच हो जाए। ये सब दारू पिए हुए पड़े हैं। जंगल का क्षेत्र है यो, सारी यो बेल्ट यहाँ से लेके अफजलगढ़ तक जंगल की लगी हुई। दारू पीने के अलावा इन्हें कोई काम नहीं है। लकड़ी वालों से पैसा कमाने का काम है। अगर कोई जान चले जा, इन सबके फ़ोन बंद हो जा। इसका इलाज सिर्फ यही है कि भैया इनमें पहले इनकी जांच बैठी जा। हम दूसरी मांग तो उसमें बाद में रखेंगे। यो क्या कहेंगे, मुआवजा, उस बच्चे की जान का मुआवजा 2-4 लाख 5 लाख नहीं। जिसका धी बेटा गया हो उसे पता होता हमारे परिवार में से कोई गया है, और वो परिवार को चलाने वाला वंशज था। भैया कैसे आवेगा, क्या नहीं करने का, वो बातें बहुत लंबी हो। लगभग 50 जानें इस जिले में चली गई। आप सबको पत्रकारों को इस चीज़ का पता है। अभी तक का समाधान कुछ नहीं है इनके पास। अपने जो भी अपने पिंजरे लगाते हैं उसमें बकरी बांधने की बात हुई, कुछ नहीं करते। जो पहले आज से 5 दिन पहले बिटिया मरी थी, उसका अभी तक कोई मुआवजे का नाम नहीं हुआ। अकेले मुआवजे पे आके मतलब एक इंसान की जान इन्होंने 5 लाख में लगा रखी। अगर इनका जानवर मर जाए तो सीधी 302 और 307 में मुकदमा करते हैं। तो हमारा मानना भी यही है भैया, अगर इनके जानवर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे इंसान को मार रहे हैं तो भैया इनके खिलाफ भी वैसा ही मुकदमा बराबर का कर दो। अगर सुनवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? वो जैसा भी होगा अगला कदम वो सब देखे गए। अभी प्रशासन में हमारे अधिकारियों के बीच में बात हो रही है और हमारे भी अपने जैसे भी पदाधिकारियों के साथ वार्ता चल रही है। जैसा उनका अगला आदेश होगा उसका नियम का और पालन किया जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं युवा जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चौधरी दिगंबर सिंह। जी, क्या मामला है? आज हमारे आप यहाँ क्यों पे बैठे हो? लगभग 7:30 बजे एक दुर्घटना हुई गुलदार के द्वारा। गुलदार ने लगभग 9 साल के बच्चे पे अपने घर में ही खेल रहा था। वो एक रोड में चाचा ताऊ के यहाँ जाकर हमला करा और उसे दबोच कर ले गया। जब पब्लिक ने शोर मचाया तो उसे छोड़कर भाग गया। उसके बाद क्षेत्र के लोगों ने, गाँव के लोगों ने उसे जो है समीपुर हॉस्पिटल पर लेके गए। वहाँ पर बच्चा मृत पाया गया। उससे 3 दिन पहले नगीना तहसील के अंतर्गत गांव आता है कंडरा वाला, वहाँ पर एक गरीब परिवार की बच्ची जो थी, मेहनत मजदूरी करके गन्ना लेबर का काम करते थे, उनकी बच्ची 3 दिन पहले जो थे गुलदार के द्वारा दुर्घटना हो गई, वही मृत हो गई। उस लगभग 10 दिन पहले मंडावली क्षेत्र में एक बच्चा 9-10 साल का गुलदार के द्वारा उसकी हत्या कर दी। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग भाई साहब यही है कि ये 10 दिन के अंदर 3 दुर्घटनाएं करती हैं और वन विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अभी भी जहाँ से 5 किलोमीटर पहले 1 घंटा पहले वन विभाग के कर्मचारी शराब पी रहे थे। उन्हें पता था कि यहाँ पे कांड होगा, उसके बाद भी शराब और दारू पी रहे थे। क्या वो लोग मौके पर नहीं आए? मौके पर कोई नहीं आया। DFO साहब को फ़ोन करा, उन्होंने DFO साहब ने अपना स्विच ऑफ कर लिया। SDM साहब को कॉल करी,
एसडीएम साहब ने कॉल अटेंड नहीं करी। उसके बाद पुलिस के कुछ अधिकारी, सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब और अब तहसीलदार साहब, ये लोग उपस्थित हुए हैं। हमारी इनसे तो कोई डिमांड ही नहीं, हमारा तो यह है कि पहले तो डीएफओ साहब आएँ, और क्योंकि वो रेंज के मालिक हैं उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में, जैसे कि हमारे किसान द्वारा कोई दुर्घटना हो जाती है तो वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी जो हैं किसान के ऊपर मुकदमा कर देते हैं, ऐसे ही संबंधित धाराओं में जो है डीएफओ के खिलाफ मुकदमा। पहली मांग तो सबसे पहली हमारी है। उसके बाद बच्चे को, जो बच्चा ख़त्म हुआ है उसको उचित मुआवजा दिलवाया जाए सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा। ये तहसील प्रशासन से, जिला प्रशासन से हमारी मांग है। बस हम यही कहना चाहते हैं कि जहाँ पे सक्षम अधिकारी है, या तो डीएम मैडम आए या डीएफओ साहब आए, दोनों में से, क्योंकि डीएफओ का और मैडम का रैंक डीएम मैडम का एक ही है लगभग। हम दोनों में से चाहते हैं कि दोनों में से एक अधिकारी है, तब कोई बात होगी, उससे पहले हम कोई बात नहीं करें।